आज आप सभी की तरह मैंने भी आदिपुरुष फिल्म देखी और फिल्म के बाद मुझे एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में आई कि रामायण के साथ कोई इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकता है। और वैसे तो फिल्म देखने के बाद कई सारे सवाल मन में आए, कई सारे बातें उठी और उन सभी सवालों में सबसे अहम सवाल एक और कि खुद के सनातनी होने का दावा करने वाले ये तथाकथित सनातनी एक्टर आखिर सनातन का ही मजाक बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। फिल्म का जब ट्रेलर जारी हुआ था उस वक्त फिल्म के कई सारे सीन्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक विरोध देखने को मिला और विरोध के बाद फिल्म से ही जुड़े लोगों ने, मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे लोगों ने ये बात कही कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। अभी तो ट्रेलर जारी हुआ, एक बार फिल्म देख लीजिए, आप संतुष्ट होंगे। फिल्म बहुत अच्छी होगी और फिल्म हमारे राम पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। हालांकि उसके बाद अब फिल्म आई और फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ अभी थिएटर में पहुंच रही है। फिल्म देख भी ली है, लेकिन अब जो फिल्म से सवाल खड़े हो रहे हैं वो पुराने सवालों से काफ़ी ज़्यादा हैं। और सवाल ये है कि अब इन सवालों का जवाब कौन देगा। और अगर आपने आदिपुरुष फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अब जो सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इन सवालों से आप समझ जाइएगा कि फिल्म को आखिर कैसा मोड़ देने की कोशिश की गई है, फिल्म कैसी बनाई गई। फिल्म में रावण का नाम रावण ही है, लेकिन भगवान राम का नाम राघव, लक्ष्मण जी का नाम शेष, माता सीता का नाम जानकी और हनुमान जी का नाम बजरंग रखा गया है। क्या फिल्म बनाने वाले इन महामूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती है कि फिल्म में उन्होंने जिन नामों का उपयोग किया है ये नाम उनके असली नाम नहीं है। तो फिर हमारे आराध्य, हमारे भगवानों के नाम के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं आप। उनके नाम पर ही फिल्म बनाना है लेकिन उनका असली नाम उपयोग नहीं करना है, आखिर क्यों। दूसरा सवाल, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि रावण, मेघनाथ जैसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे ये अत्याचारी थे, दुराचारी थे, अधर्मी थे, पापी थे, लेकिन छपरी टाइप और योयो टाइप तो नहीं थे जो हाथों पर और पूरे शरीर पर टैटो बनाकर फिरते हैं। फिर फिल्म में इन पात्रों के शरीर पर इस तरीके से टैटो गुदवा करके इनको योयो टाइप बना करके क्या असल रामायण का अपमान नहीं किया गया। सवाल नंबर 3, अभी तक जिस रामायण को हम सभी ने देखा है और जाना है उससे एक बात तो समझ में आती है कि माता सीता से बात करते वक्त रावण या फिर भगवान राम से बात करते वक्त मेघनाथ ने कभी मर्यादा की सीमाएं नहीं लांघी। लेकिन फिल्म आदिपुरुष में तो हनुमान जी की भाषा हो या फिर मेघनाथ का बात करने का तरीका हो या फिर रावण का बर्ताव हो, तीनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। तो क्या ये रामायण का मजाक नहीं है। सवाल नंबर 4, आदिपुरुष में दिखाई गई रामायण में एक दृश्य ऐसा आता है जिसमें रावण अपने छोटे भाई विभीषण के साथ बैठकर शराब पीते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, कम से कम सीरियल वाली रामायण देख ली होती तो इतना तो आपको पता होता ना कि रावण के छोटे भाई विभीषण जरूर थे लेकिन वो राम भक्ति में इतना लीन थे कि दिन रात सिर्फ भगवान राम के नाम का जाप ही करते थे। वो रावण के साथ बैठकर शराब नहीं पीते थे। सवाल नंबर 5, इतना तो आप सभी को पता है कि रावण की लंका सोने की थी और बेहद चमकदार थी, लेकिन आदिपुरुष फिल्म में जो रावण की लंका दिखाई गई है वो या तो कोयले से बनाई गई है या फिर पत्थरों से। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपको देखने के बाद खुद ही पता लग जाएगा। तो भैया इतना बड़ा मजाक बनाने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा और रिसर्च कर लेते, थोड़ी और किताबें पढ़ लेते, थोड़ा सा और रामायण का अध्ययन कर लेते, कम से कम इतना तो पता लग जाता आपको। ये सस्ते हॉलीवुड की घिसी पिटी फिल्म बना करके और उससे भगवान राम के जीवन से जोड़ करके क्या आपने रामायण का मजाक नहीं उड़ाया। सवाल एक और है कि फिल्म में हनुमान जी के मुंह से तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, ऐसी डायलॉगबाजी सुनाई गई। रावण और मेघनाथ माता सीता को जंजीरों से बांध कर लाते हैं। क्या ये रामायण या फिर भगवान राम के जीवन का अपमान नहीं है। अब इस पर आप कहेंगे कि इन सारी चीज़ों से आज के वक्त के लोगों का सीधा कनेक्शन होता है, सीधे कनेक्ट होते हैं वो लोग, तो समझेंगे। अरे भाई, तो साथ में 2-4 गालियां भी डाल दी होती, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के वक्त में गालियों से लोग ज़्यादा समझते हैं। जब इतना चेंजेस आपने अपनी रामायण में दिखाई दिया है तो 2-4 गालियां डाल करके उसको और ज़्यादा कनेक्ट कर देते लोगों से। गजब क्रिएटिविटी है भाई। इतना तो हम सभी जानते हैं कि रावण एक जनेवधारी ब्राह्मण था। वो मांस मदिरा का सेवन तो दूर, उन्हें छूता भी नहीं था, लेकिन फिल्म में इसकी भी हदें पार कर दी। भैया मुझे एक बात कोई बताएगा कि आखिर आप लोगों ने कौन सी रामायण का रिसर्च किया है, किस रामायण पर इतना शोध किया है जिसमें ये चीज़ बताई गई कि रावण अपने जो पुष्पक विमान की जगह जो पक्षी रखा गया है, जो बाज है, उसका अपना वाहन है, उसको बड़े से जानवर का मांस अपने ही हाथों से खिलाता है। कौन से रामायण में ऐसा दिखाया गया है, या फिर किस रामायण पर आपने ऐसा रिसर्च किया है।
माने गजब मजाक बना दिया यार आप लोगों ने रामायण का। इतना तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम का जीवन बेहद सरल और मर्यादा से भरा हुआ, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने यहाँ पर भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने फिल्म में भगवान राम को रोमांटिक मूड में दिखाया। अब तय आप कर लीजिए कि आपको असल जो रामायण है वो अपने बच्चों को दिखा करके बच्चों में धर्म, न्याय, सत्य, संस्कार और मर्यादा में रहना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर लानी है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखानी है, या फिर आदिपुरुष वाली रामायण दिखा करके उन्हें रोमांस करना सिखाना है। उनको ये बताना है कि हमारे राम रोमांटिक थे। तय आप ही को करना पड़ेगा इसे। अरे कुछ तो शर्म कर लो बॉलीवुड के तथाकथित सनातनी एक्टरों। क्यों पैसा कमाने के चक्कर में मेरे राम, मेरी रामायण और सनातन संस्कृति सभ्यताओं के साथ खिलवाड़ करने, उनका मजाक बनाने पर तुले हुए हो। जिन बच्चों ने कभी रामायण नहीं देखी, जिन बच्चों ने कभी राम को नहीं जाना, वो इन एक्टरों के चक्कर में आदिपुरुष देखने जरूर जाएंगे। क्या उसके बाद सोचा है कि इन बच्चों के मन में रामायण और राम को लेकर क्या छवि बनेगी, उनके बारे में क्या सोचेंगे? कहा जाता है कि अगर आपको अपने वास्तविक जीवन को समझना है तो फिर राम को समझना पड़ेगा, और अगर आपको अपने जीवन को जीने का तरीका समझना है तो फिर रामायण को समझना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों ने कभी रामायण नहीं देखी और अगर उनको यही उद्देश्य लेकर के ये आदिपुरुष वाली रामायण दिखाने ले गए आप, तो एक बात तो तय है, वो उनके जीवन में इस फिल्म को देख करके और कुछ बदलाव आए ना आए, लेकिन आने वाले समय में असल में जो रामायण है और राम का जो जीवन है वो उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट की एक कहानी ही बनकर रह जाएगा और कुछ नहीं। इस फिल्म को देखने और अपने बच्चों को दिखाने से अच्छा है कि कार्टून वाली रामायण दिखा दी जाए। उससे भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन पर एक बड़ा असर ज़रूर पड़ेगा, एक बड़ा बदलाव